हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सिंपलीफाई करने के लिए कह रहा है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। ये देखो, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो ये बीच में माइनस आ गया तो होल स्क्वायर बन गया। यानी कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगी a माइनस b होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a कितना है, a इज इक्वल टू a स्क्वायर। a जो है a स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, और b क्या है, b स्क्वायर के बराबर है। b इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब ये ले लेते हैं हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर। अब a के बराबर क्या है, a के बराबर है a स्क्वायर, और इसके a के ऊपर भी स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आएगा। फिर ये वाला माइनस 2 इंटू a की जगह क्या आएगा, a स्क्वायर, फिर इंटू b की जगह क्या आएगा, b स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस b स्क्वायर। b किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर तो b है, तो ये इस वाला स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर ये वाला है और ये स्क्वायर ये वाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, a की पावर 2 की पावर 2 2 टू द 4, यानी कि a रेज़ टू पावर 4 माइनस, अब देखो इधर क्या है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर प्लस b की पावर 2 की होल पावर 2, तो 2 टू द 4, b रेज़ टू पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का ही, 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब देखो, अगर इस पूरी एक्सप्रेशन को हम a मान लें अंदर वाली को, तो ये a का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस इस सारी को b मान लें तो ये b का स्क्वायर हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे a आएगा इस पूरे के बराबर, दिस इज 2x प्लस 5, और b आएगा हमारे पास 2x माइनस 5। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पुट करते हैं इसको इस फार्मूले में। ये आ गया 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब देखो a की जगह हमने 2x प्लस 5 लिखना है, 2x प्लस 5। ठीक है, फिर उसके जब बाद प्लस b, ये प्लस, तो b क्या है हमारे पास, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। ठीक है, अभी इतना पार्ट सॉल्व हुआ। अब इसके बाद क्या है हमारे पास a फिर वही है 2x प्लस 5, दिस इज 2x प्लस 5, और फिर माइनस b का मतलब जब इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, ये माइनस इंटू प्लस, इधर माइनस आएगा 2x, फिर उसके बाद ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो 2x प्लस 2x 4x हो गया, ये जुड़ गया। अब ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 5 है, ये दोनों कट देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया ये 2x प्लस का 2x माइनस का कट गया, इधर हमारे पास 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 5 प्लस 5 10 आ जाएगा। तो जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 द या 4 10 द 40, साथ में आ जाएगा x, ये इसका आंसर आ गया।
थर्ड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का सिमिलरली इसमें देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों कि इस सारे को अगर a मान लें, इसको b मान लें, तो इधर बीच में माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है। तो फिर क्या करेंगे, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये दो आइडेंटिटीज लगाएंगे। पहले a माइनस b होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और साथ में इसमें लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है a माइनस b का होल स्क्वायर ये इसमें लगेगी, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ये a प्लस b का होल स्क्वायर ये इसमें लगेगी। ठीक है, दोनों केस में हमारे पास a इज इक्वल टू 7m और b इज इक्वल टू 8n। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसको, अब देखो इसको ले लो, ये आ जाएगा 7 m माइनस 8n प्लस 7m प्लस 8n, इधर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर, इज इक्वल टू यहां पे नीचे लिखते हैं इसका, इसकी जगह ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो a क्या है, इसका है a स्क्वायर, a की जगह है 7m का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a क्या है 7m इंटू b क्या है 8n, फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 8n का स्क्वायर 8n स्क्वायर, ये हो गया इतना। इसके आगे है ये प्लस, प्लस के बाद ये लगाएंगे a स्क्वायर मींस 7m का स्क्वायर, 7m का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर उसके बाद a वाला 2 के बाद a मींस फिर वही 7m मल्टीप्लाई b 8n और उसके बाद प्लस b स्क्वायर मींस 8n का होल स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब है एक क्वेश्चन में ही हम दो क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो इसका 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 का 49। ठीक है, फिर m का स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर, दिस इज 49। फिर ये माइनस, ये देखो ये माइनस है, सिंगल माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये नंबर है हमारे पास 2 है 7 है 8 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 7 का 56 और 56 को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 to the 12, 5 to the 10 और 1 11, 112। ठीक है, 112 m, साथ में m और ये वाला n, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 का 64, साथ में n का स्क्वायर, प्लस अब प्लस देखो इसमें क्या आएगा, ये 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 का 49 m स्क्वायर, फिर प्लस हमारे पास वही चीज है 8 7 और 2, जैसे किया था 8 7 और 2, इनको यहाँ पे माइनस था तो इधर माइनस आया था, इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा। 112 m n प्लस 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8 8 8 का 64, साथ में n का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है 112 mn 112 mn, ये कट जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी माइनस का इसके और बीच में कोई भी नहीं है माइनस का जो कटेगा। तो अब जो लाइक टर्म्स है
उनको हम प्लस कर लेते हैं। m स्क्वायर वाली कौन सी है, ये 49 है और ये 49 है, ठीक है। तो 49 और 49 कितने हो जाएंगे, 98 m स्क्वायर, ठीक है ना। 49 और 49 98 बन जाएंगे ना, m स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास और लाइक टर्म है n स्क्वायर, ठीक है। तो m स्क्वायर में क्या है, 64 और 64 कितना हो जाएंगे, 4 और 4 8 और 6 और 6 12 128 n स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट इसमें a क्या है 4m, इसमें a क्या है 5m, इसमें b है 5n, इसमें b है 4m, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमको, आइडेंटिटी एक ही लगेगी लेकिन दोनों का a अलग होगा और दोनों का b अलग होगा। देयरफॉर यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर दोनों में, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो जो फर्स्ट में यहां पे है, यहां पे इसमें, ठीक है, इस कलर से लगा रहा हूं, इसमें a है हमारे पास 4m और b है 5m, ठीक है। तो सेकंड पोर्शन में हमारे पास देखो ये जो पोर्शन है ये, इसमें हमारे पास a क्या है 5m और b है 4m, ठीक है। तो लगाते हैं फिर आइडेंटिटी सीधा इसमें जब ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस मैं इसका डिफरेंशिएट करने के लिए आपको अलग अलग कराता हूं, ये 5m प्लस 4n होल स्क्वायर। अब देखो इसकी जगह जो हमने लगाना है a स्क्वायर, वो ये होगा 4, दिस इज इक्वल टू 4m का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू a की जगह फिर 4m फिर मल्टीप्लाई b की जगह 5n फिर प्लस b स्क्वायर की जगह 5n का होल स्क्वायर। अब ये हम पर्पल कलर से करेंगे इसको। अब ये देखो यहाँ पे बीच में प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। अब फिर से a स्क्वायर की जगह ये वाला आएगा क्या, 5m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका a है 5m और इसका b है 4m और b स्क्वायर का मतलब ये वाला प्लस 4n का स्क्वायर, ठीक है। ये डिफरेंशिएट हो गया ना। यहां पे देखो अलग कलर दिख रहा है, ये इसके लिए है, ये कलर दिख रहा है ये इसके लिए है, ठीक है। अब सेव करूंगा, ये देखो 4 का स्क्वायर वन मींस 16m स्क्वायर प्लस 5 4 द 20 प्लस 20 प्लस नहीं 20 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 40, साथ में m और n हमारे पास आ जाएंगे, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 25, साथ में n का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और वेरिएबल है इसके साथ m, तो m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 5 द 20 टू द 40 इसके वेरिएबल है m और n, ये m और n आ जाएंगे, प्लस 4 स्क्वायर मींस 4 4 द 16, साथ में n स्क्वायर। अब देख लो यहां से क्या करेंगे, जो वेरिएबल जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं जैसे m स्क्वायर और m स्क्वायर कहां पे है, यहां पे m स्क्वायर, ठीक है, इनको प्लस करेंगे
तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, 25 में हम 16 को ऐड करेंगे, ठीक है। ये 5 और 6 11, 1 कैरी करेंगे, 2 और 1 3 और एक 1 कैरी किया था 4, साथ में m स्क्वायर। फिर उसके बाद mn 40 का ये और ये mn, ठीक है, ये लाइट कलम है। 40 और 40 80 हो जाएंगे, सॉरी 80 mn। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये है 25 और ये है 16। अब 16 और 25 होते हैं 41 प्लस 41, साथ में m स्क्वायर और यानी n स्क्वायर, दोनों में लाइट कलम से ना, तो n स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 41 m स्क्वायर, इसको साथ ले आओ ऑर्डर में लिखने के लिए, 41 n स्क्वायर प्लस 80 mn, ये इसका आंसर आ गया। अब है फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। तो इसमें देखो हमारे पास 2.5p माइनस 1.5 क्यूब, ठीक है, फिर माइनस 1.5p माइनस 2.5 क्यूब। अगर यहाँ पे भी 2.5 है, यहाँ पे भी 2.5 होता और यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 होता, तो हम लगा सकते थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका a अलग है, इसका a अलग है, इसका b अलग है, इसका b अलग है, ठीक है, बट होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इस पे लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इस पे भी लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, लेकिन दोनों के a भी अलग है और b भी अलग है। प्रॉपर्टी दोनों में एक लगेगी, लेकिन दोनों के a और b अलग अलग हैं। तो देयरफॉर प्रॉपर्टी यूज करेंगे a माइनस b होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो जो हमारे पास इतना पोर्शन है, ये वाला, ये दिख रहा है ना, यहां पे हमारे पास a इज इक्वल टू 2.5 p है, ठीक है, और इसका b जो है हमारे पास 1.5 क्यूब है। तो अगर हम दूसरी साइड जाएंगे यहां पे, तो यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास a जो है दिस इज इक्वल टू 1.5 p है, और q जो है हमारे पास b जो है हमारे पास ये है 2.5 q, ये ध्यान रखना आपको। तो अब ये ले लेंगे हम 2.5p माइनस 1.5 q, ठीक है, माइनस ये वाला दिस इज 1.5p माइनस 2.5 q, इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है। तो इसकी जगह ये लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर का मीनिंग 2.5 p का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की जगह फिर 2.5 p, फिर मल्टीप्लाई b, तो b की जगह यहां पे आएगा 1.5 q, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज सॉल्व होगी। आगे है माइनस, इस सारे को हम इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर नहीं, अभी इसमें रहता है, क्या रहता है, ये प्लस b स्क्वायर रहता है, b स्क्वायर रहता है, दिस इज 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। अभी ये चीज हमारी सॉल्व होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे इसके लिए, माइनस a स्क्वायर की जगह 1.5 का 5p का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई a की जगह फिर 1.5p मल्टीप्लाई b की जगह
5Q, फिर लास्ट में प्लस ये वाला प्लस B चुके, यानी कि 2.5 का 2.5Q का होल चुके। समझ गए बात? तो नेक्स्ट हम करते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 25 को 25 से करेंगे, 25 को 25 से अगर करेंगे तो ये कितना आता है, 5 5 द 25, 2 कैरी करेंगे, 5 2 द 10 और 2 12, फिर ये 25 टू द 50 आ जाएगा, ये 5 ये 2 5 और 1 6, यानी कि कितना आ जाएगा 625 625। लेकिन देखो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक डिजिट ये छोड़ना, एक डिजिट ये छोड़ना, तो 2 डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, तो साथ में आ जाएगा P का सुके, फिर माइनस। अब देखो ये है 25 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। अभी पॉइंट हमने हटा लिए इनके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 5 द 75, 7 कैरी किए, 15 टू द 30 और 1 30 और 7 37। तो अब एक डिजिट इधर से छोड़ना, एक डिजिट इधर से छोड़ना, 2 डिजिट 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट, हाँ ये तो ये वाले दोनों आ गए, ठीक है। 3.75 और 3.75 को हमने 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 भी करना है इसको, तो 5 टू द 10 1 कैरी किया, 7 टू द 14 और 1 15, फिर 1 कैरी किया, पॉइंट आ जाएगा 3 टू द 6 और 1 7, ये आ जाएगा इधर -7.50 P और Q दोनों, P और Q दोनों। अब इसको हम हटा लेते हैं। अब हम यहां पहुंच गए, तो अब आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 15 5 दा वही 75 और 15 1 दा 15 और 7 कितने हो जाएंगे 22। तो यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट छोड़ेंगे तो 2.25 आ जाएगा, कितना 2.25 आ जाएगा। और इधर है क्या हमारे पास, निशान किस चीज का है, प्लस का 2.25 Q स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हटा दो, नेक्स्ट चलेंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस, ये वाला ये माइनस है, अब ये वाला माइनस है ना इसके अंदर, तो इसके अंदर जितनी चीजें हैं ना ये उन सबको चेंज करेगा, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा माइनस। तो सबसे पहले देखो अभी 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया था तो 2.25 आया था ना, लेकिन इधर प्लस का है साथ में माइनस है तो इधर माइनस आएगा 2.25 साथ में P स्क्वायर। अब ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अभी हमने किया था 2.5 को 1.5 से, 2.5 को 1.5 से साथ में 2 से, तो ये आया था 7.50, दिस इज 7.50 साथ में P और Q, फिर प्लस। अब इधर हमने 2.5 को 2.5 से किया था, तो ये भी 2.5 को 2.5 से करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। हाँ साथ में क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो इधर आ जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। ये माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये माइनस आएगा 6.25, ये आ जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ लाइक टर्म्स हैं जो आपस में कट सकती हैं, हाँ है। अब देखो एक चीज हमारे पास कटने वाली है, ये वाली 7.50 PQ माइनस का है, 7.PQ प्लस का है, ये कट जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, ये देखो
लाइक टर्म्स को, जो लाइक टर्म्स को नहीं, पावर के हिसाब से जो टर्म्स है ना उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये है 6.25 पी स्क्वायर, और स्क्वायर वाली कौन सी है, और हमारे पास ये भी स्क्वायर वाली है, ये भी स्क्वायर वाली है, वो भी स्क्वायर वाली है, और साथ में पी वाली को कटाइए ले आओ, पी वाली पहले, पी स्क्वायर वाली माइनस 2.25 पी स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ये है हमारे पास 2.25 क्यू स्क्वायर, और माइनस ये 6.25 क्यू स्क्वायर। अब देखो 6.25 पी स्क्वायर में से 2.5 निकालेंगे तो यानी कि 6 में से 2 निकालेंगे तो बाकी बचेंगे 4 बच जाएंगे ना। 25 में से 25 निकला तो बाकी 0, 4 पी स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो इधर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगाएंगे। अब 6 में से वही 2 निकलेंगे तो बाकी फिर 4, 25 में से 25 निकलेंगे तो 0, तो साथ में क्यू स्क्वायर। इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का 6th पार्ट। तो इसमें देखो AB प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है, साथ में ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है -2AB स्क्वायर C। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे ही साथ लिखते जाएंगे। तो ये देखो हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी, देखो A प्लस B का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब हमारे पास A क्या है यहाँ पे, AB के बराबर, और B क्या है हमारे पास, BC के बराबर, ठीक है। तो इसको पुट करो सीधा इस क्वेश्चन में, ये आएगा हमारे पास AB प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, तो ये प्रॉपर्टी है A स्क्वायर की जगह आएगा AB का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2 ये वाला, फिर आएगा A की जगह AB, मल्टीप्लाई A की जगह AB, फिर मल्टीप्लाई B की जगह BC, ठीक है। फिर प्लस B स्क्वायर का मतलब BC का स्क्वायर, और हमारे पास ये भी दिया हुआ है -2AB स्क्वायर C, -2AB स्क्वायर C, ठीक है। तो हमें यहां से करना है, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर दोनों पे अलग अलग। अब ये देखो प्लस नंबर यहाँ पे कोई नहीं है, 2 ही है, तो 2 को रखेंगे। अब देखो A, अब B इंटू B स्क्वायर, और साथ में C, ठीक है, प्लस ये देखो B स्क्वायर इंटू C भी है, C का स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C, ठीक है। अब कुछ हमें दिख रहा है, ये देखो 2AB स्क्वायर C प्लस का 2AB स्क्वायर माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा दैट इज A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। नेक्स्ट है 7th पार्ट 4th क्वेश्चन का। इसमें ये देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर, साथ में ये लिखते जाएंगे, देयरफॉर a माइनस b होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी कहती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू m स्क्वायर एंड
b इज इक्वल टू n स्क्वायर m। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको जब करेंगे ये वाली चीज, ये है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m, ये स्क्वायर n के ऊपर है, इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर। a है हमारे पास m का, a हमारे पास है m, a किसके बराबर है, a है m के, m स्क्वायर के बराबर, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर है माइनस 2 इंटू a क्या है हमारे पास m स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्या है n स्क्वायर m, लास्ट में प्लस b स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर m का होल स्क्वायर। तो सिंपली ये देखो आप क्या करेंगे, m का 2 टू द 4, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 2 टू द 4 m की पावर 4, ये माइनस, अब देखो नंबर यहाँ पे 2 ही है, बाकी है हमारे पास m ये है और m ये है, ठीक है। m स्क्वायर जब बेसिस सेम होते हैं पावरें ऐड हो जाती है, 2m ये है 1m ये है, m की पावर 3 साथ में n स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ इसके साथ हमारे पास एक चीज और भी थी, ये प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके यहां तक सॉल्व हो गया, फिर देखो प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि n की रेज टू पावर 2 टू द 4, फिर m की पावर 2 प्लस 2 m क्यूब, ये ऐसा है, इसको ऐसा ही लिखेंगे। अब इस पूरी इक्वेशन में देखो हमारे पास 2m क्यूब n स्क्वायर माइनस का है, 2m क्यूब n स्क्वायर प्लस का है, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m रेज टू पावर 4 प्लस n पावर 4 और m की पावर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा।